हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस क्वेश्चन में इट इज बीइंग सेड दैट अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज shown. Initially the spring is in natural length. Maximum expansion in centimeter in the spring in subsequent motion is 10 n by 3 centimeter. Value of n will be. सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या बात हो रही है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ दो ब्लॉक लगे हुए हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का कांस्टेंट लगाया हुआ है इस सिस्टम पर। इनिशियली ये सिस्टम में जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पर है, दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर है। हमें ये बताना है अब जो फॉलोइंग मोशन होगा उस दौरान जो मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग का वो कितना होगा सेंटीमीटर्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को किस तरह से रीड किया जाता है, कैसे उसको हम प्लान करते हैं कि सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको इसका की पॉइंट जो है वो ढूंढना पड़ता है, ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां से हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे और जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ ये हमें समझने की जरूरत है। देखिए मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अभी एक्सपेंशन है जीरो, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अभी जीरो है, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक। अब क्या होगा कि जब इनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, तभी मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं दैट वी वांट दैट एक्स रिलेटिव और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू बी मैक्सिमम। दिस इज व्हाट वी नीड। ओके, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कर देंगे तो एक्सपेंशन मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से समझने की जरूरत है। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करना है तो कोई भी फंक्शन मैक्सिमम चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, जीरो होगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो होना चाहिए। तो यहां से अभी हमारा जो क्रैकिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो निकल गया कि हम किसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लें इन टर्म्स ऑफ एक्स और उसे जीरो कर दें, तो वहां से जो एक्स आएगा वो मैक्सिमम एक्सपेंशन का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें कि किसी भी सिचुएशन में अगर ये है, मान लीजिए एक्स एक्सपेंशन है, तब इसका एफबीडी ड्रॉ करें। तो क्या होगा, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा होगा, इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा के एक्स और इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा। तो दोनों के क्या कर लेते हैं, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम। तो यहाँ पर 1 kg वाले का एफबीडी बनाए तो इधर आएगा हमारा के एक्स और कोई फोर्स नहीं है, इसका एक्सेलरेशन a1 हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से F इजिकल टू एम ए होता है, तो के एक्स इजिकल टू एम ए। सो ए वन यहाँ पर आ गया के एक्स बाय वन यानी के एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर वन। दूसरा ब्लॉक लिया तो इस पर इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स। ओके, इधर 20 न्यूटन ऑलरेडी इसके पास है, इसका एक्सेलरेशन हम अज्यूम कर लिए ए टू। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू एम नेट फोर्स 20 माइनस के एक्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए टू। तो यहाँ से जो ए टू है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/2 माइनस के एक्स बाय टू। इट मीन्स ए टू इज 10 माइनस के एक्स बाय टू। तो ये सिचुएशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। देखिए ए वन आ चुका है, ए टू आ चुका है। ये जो मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वन। और एक्सेलरेशन टू का कितना रहा यहाँ पर, 10 माइनस के एक्स बाई टू। सो दिस इज 10 माइनस के एक्स बाई टू माइनस के एक्स। सो बेसिकली दिस रिलेटिव एक्सेलरेशन इज व्हाट, 10 माइनस 3/2 के एक्स। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला आपका फर्स्ट जो था यानी 1 kg वाला, ये हमने फिक्स कर दिया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब मूव कौन कर रहा है, ये सिर्फ 2 kg वाला कर रहा है। ठीक है, 2 kg वाला कर रहा है और इसके पास ही ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इसी के पास ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और इन दोनों के बीच जो एक्सपेंशन होगा या स्प्रिंग का जो एक्सपेंशन होगा वो असल में इन दोनों के बीच क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। नेचुरल लेंथ से तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल लेंथ तो आप इग्नोर कर दें कि ये तो नेचुरल लेंथ रहा होगा। ठीक है, इतना तो है ही। यहाँ पर इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो था, ये एक्स जीरो था। अब एक्स कितना ज्यादा होगा उसकी बात हो रही है। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया रिलेटिव, अब रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए हमें। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, वी डी वी बाई डी एक्स। तो इसे हम लिख देंगे वी डी वी बाय डी एक्स। तो ये 10 माइनस 3/2 के एक्स। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, v रिलेटिव इसका विद रेस्पेक्ट टू v रिलेटिव 10 माइनस 3/2
के एक्स और ये वाला डी एक्स इधर ले लिया। अभी दोनों तरफ क्या कर देंगे आराम से इंटीग्रेशन। जब इनिशियली एक्स इजिकल टू जीरो, कोई एक्सपेंशन नहीं था तो वेलोसिटी जीरो थी, दोनों रेस्ट पर थे तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो। एट एनी एक्सपेंशन एक्स रिलेटिव वेलोसिटी वुड बिकम वी। सो यहाँ पर v का विद रेस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू। वी रिलेटिव को मैंने v लिख दिया है यहाँ पर, ओके, इजिकल टू अभी यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा 10x, लिमिट भी आप प्लेस कर दें सेम आने वाला है, 3/2 के एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट 0 to x है तो प्लेस करेंगे यही आएगा। ठीक हो गई बात। तो यहाँ से v स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाता है वो 20x माइनस 3/2 के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें चाहिए एक्सपेंशन मैक्सिमम करने के लिए v रिलेटिव जीरो। अब v रिलेटिव जीरो है इसका मतलब v जीरो, क्योंकि v रिलेटिव को ही तो v यहाँ पर हम लिमिट डाले थे v हुआ था, और v जीरो यानी कि v स्क्वायर जीरो। तो बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दें तो 20x माइनस 3/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 40/3 के, ये x हो गया। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज मैक्सिमम एक्सपेंशन, यही हमारा क्या है, x मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्सपेंशन है, क्योंकि ये किस कंडीशन के लिए होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, और वो हम कर चुके हैं, उसी की कंडीशन से एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, और k का वैल्यू जो दिया था हमें 100 न्यूटन पर मीटर दिया था। ठीक है, ये होगी बात। ठीक, तो यहाँ से x इजिकल टू कितना आ गया, 40/3 इंटू 100, और ये जो वैल्यू आया ये मीटर में आया, मुझे चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो x मैक्सिमम जो है वो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, यहाँ से 40/3, ये 100, ये मीटर में था, इंटू 100 ये सेंटीमीटर में, यानी कि हमें मिल गया 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में। अब इसको कंपेयर करना था किससे, 10n/3 से, तो n का वैल्यू कितना बन रहा है 4। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन का, n इजिकल टू 4। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं क्विकली, क्या किया यहाँ पर हमने। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ था कि मैक्सिमम एक्सपेंशन हमें निकालना था, तो दो ब्लॉक वाले स्प्रिंग के साथ जब भी प्रॉब्लम आए आपको एक्सपेंशन मैक्सिमम करना है, यानी या कंप्रेशन भी बोला हो मैक्सिमम, तो आपको असल में क्या करना है, उनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर देना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आप रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करने का मतलब है कि आपको अल्टीमेटली एक ऐसा एक्सप्रेशन लेकर आना है वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ एक्स, जहां पर आप वेलोसिटी जीरो करें तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाए। वही हमने किया यहाँ पर, एफबीडी ड्रॉ किए, रिलेटिव एक्सेलरेशन का, उससे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ एक्स और उसे जीरो कर दिया। इसको एनर्जी के मेथड से भी कर सकते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके, स्यूडो फोर्स लगा करके, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी हो जाता, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी यही हम कर रहे होते, तो वो एक्सप्रेशन हमने थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द explanation of this question, and this question would be very helpful for you to understand the concept of relative motion and the spring force. Okay, so please do like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you very much.